ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, धरती भी मैं हूँ, देह मन संसार सब मैं हूँ। ये आप कब बोलते हो मालूम? जब आप अपने आप से ये सब अलग मानते हो। ठीक है? तो मैं से अलग कुछ भी मत मानो, कुछ भी मत मानो। बस मैं से अलग कुछ मानो ही मत। कुछ भी नहीं, न ये दुनिया न वो दुनिया, ये आकाश, ये ब्रह्मांड, मैं से अलग मानो ही मत। आप मेरे को समझ रहे हो, सुन रहे हो, मेरे को अलग मत मानो। जो भी दिख रहा है उसको अपने से अलग मत मानो, जो नहीं दिख रहा है वो भी अलग मत मानो। अलग मानो ही मत यार, न किसी भगवान को न किसी इंसान को, अपने से अलग मानो ही मत। न अपने गुरु को, न किसी के गुरु को, न किसी को, अपने से अलग मानो ही मत। मैं के बिना कुछ भी नहीं, मैं के बिना कुछ भी नहीं। अपने से अलग कुछ मत मानो, बस किसी को भी मत मानो, कुछ भी मत मानो। वह मैं नहीं जिससे भिन्न कुछ हो। वह मैं नहीं जिससे भिन्न कोई हो। वह मैं नहीं जिसके बिना कुछ भी हो। अलग मानो मत। बस अलग मत मानो। न ज्ञात को, न अज्ञात को, न विचार को, न भाव को, न दृष्टा को, न दृश्य को, अपने से अलग कुछ मानो ही मत। अरे मानो ही मत। कॉम्प्लिकेशन, डाउट, सवाल तो आपको तभी आएगा जब आप अलग मानोगे। कुछ भी कंफ्यूजन आपको तभी आएगा जब ये सारे चराचर को अलग मानोगे। अलग मानो ही मत। अरे भाई अलग मान के जी के देख लिए ना, अब हम जो बता रहे हैं वैसा जी के देखो। अलग मानो ही मत। दुख है, तकलीफ है, सुख है, प्रपंच है, कुछ भी अलग मत मानो। आपका घर, आपका ऑफिस, आपका मंदिर, कुछ भी अलग मत मानो। आपका परिवार, दूसरे का परिवार,
कुछ भी अलग मत मानो, अपने से अलग कुछ मानो ही मत। यानी ये आकाश मेरे से अलग नहीं है, ये धरती मेरे से अलग नहीं है। हाँ, नहीं है। मानोगे तो लगने लगेगा है, एक्चुअल में नहीं है। दृष्टा से कोई भी दृश्य अलग नहीं। ध्वनि से आपका कान अलग नहीं है। आपसे अलग कुछ है ही नहीं। तो जो भी सुनाई दे रहा है क्या बोलोगे? मैं ही हूं। जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी स्वाद आपको आता है, खट्टा मीठा खारा, जो भी, मैं ही हूं। जो भी दिखाई दे रहा है, मैं ही हूं। जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है, मैं ही हूं। अब मैं ही हूं आपको तब बोलना पड़ेगा जब आप अलग मानोगे। और हमने क्या बोला? अलग मानो ही मत। बात ही खत्म है ना। भगवान को अलग मानोगे तभी तो खोजोगे, गुरु को अलग मानोगे तभी उससे ज्ञान लोगे, दुनिया वालों को अलग मानोगे तभी घृणा द्वेष राग होगा। अलग मानो ही मत। ये पांचों तत्वों को अपने से अलग मानो ही मत। लकड़ी डंडे से अपने को अलग मान रहा है, अलग है नहीं। आप अपने से अलग ये सारे चराचर को मान रहे हो, है नहीं। अरे है नहीं। पड़ेगी, बता रहा हूं, कोई भी अलग मानेगा तो। बताओ कैसा लगता है? अरे लगता अलग में है, बोलो। लगता अलग में। अच्छा या बुरा लगना किसमें होता है? अलग में। मैं में थोड़ी ना लगेगा। फिर भी क्या लग रहा है? बस अलग मत मानो। ओशो प्रेमी हो ना, ओशो को अलग मत मानो। राम प्रेमी हो, राम को अलग मत मानो। जिससे आपको प्रेम नहीं है उसको भी अपने से अलग मत मानो, तो उससे भी प्रेम हो जाएगा। अपने से अलग कुछ मानो ही मत। अलग केवल मान्यता में है, रियल में नहीं है। इसलिए झूठ में भी अगर आप एग्री करते हो इस बात को कि ये आकाश मेरे से अलग नहीं है, ये धरती मेरे से अलग नहीं है, तो वो रियलिटी में आ जाएगा, क्योंकि वो सच है। बस अलग मत मानो। शांति अशांति सुख दुख कुछ भी अलग है ही नहीं। अलग है ही नहीं।
ये सब आपका स्वरूप है। अरे ये अलग है ही नहीं, देख रहे हो इस विराट को। सारी किस्सा कहानी, दुख दर्द या जो भी आप डाउन होते हो, अलग मानने के कारण होते। दुख आपको डाउन नहीं करता, दुख को अलग मानते हो तब डाउन होते। संसार डाउन नहीं करता, प्रपंच डाउन नहीं करता, अलग मानते हो तब डाउन होते हो। डंडा लकड़ी का क्या है? प्रपंच है ना। अब प्रपंच में जीव भाव आ जाता है, देह भाव आ जाता है, मन भाव आ जाता है, प्रपंच में तीनों आ जाता है। डंडा लकड़ी का प्रपंच। और आपका प्रपंच क्या है? जीव भाव, देह भाव, मन भाव, ये आपका प्रपंच है। और डंडे लकड़ी का प्रपंच क्या है? डंडा है। ठीक है। अब डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा प्रपंच बचता है तब तो प्रपंच है। और डंडा प्रपंच अगर नहीं बचता है तो फिर लकड़ी है। फिर से, डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा प्रपंच बचता है तब तो डंडा प्रपंच है। और लकड़ी को निकाल देने पर डंडा प्रपंच अगर नहीं बचता है तो फिर क्या है? लकड़ी है। तो देह भाव, मन भाव, जीव भाव, इस प्रपंच से जो भी दुनियादारी है, इस प्रपंच से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच बचता है तब तो प्रपंच है। तब तो, लेकिन प्रपंच से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच नहीं बचता है तो फिर मैं ही हूं ना। तो मैं ही हूं ना। अरे ये सुन के नाचते क्यों नहीं हो यार? हैं? लकड़ी के बिना ये डंडा हो सकता है क्या? हम्म? मैं के बिना कोई भी प्रपंच हो सकता है क्या? मैं के बिना कुछ भी हो सकता है क्या? तो जिसके बिना जो हो ही नहीं सकता वही तो उसका सब कुछ होता है, वही उसका अस्तित्व होता है।
तो आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप ही सबका अस्तित्व हो ना। ये सब अब थोड़ी ना कहीं, ये आकाश धरती बोलने भर में है नहीं कहीं। ये डंडा बोलने भर में है कहाँ? साफ साफ दिख रहा है आकाश है, आप बोलते हो आकाश नहीं है। ये धरती पे ही तो बैठे हो क्या आप बोलते हो धरती नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा पूछा करो मेरे से, पूछो ऐसी सब। और ये आकाश खुलेआम दिख रहा है ना। कैसे बोलते हो? वो दूसरा लाइन भी बोलो ना। ऐसा पूछा करो, मजा आता है। हाँ, और ये शरीर भी दिख रहा है, बोलो। हाँ, मच्छर काट रहे हैं, शरीर है, आप बोलते हो क्या? आप बोलते हो कुछ नहीं है। मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे बोलो है। लड़ाइयाँ होती है, पंच होता है, आप कहते नहीं हो। हाँ, ऐसा सब पूछो ना यार। आप क्या मामू बना रहे हो क्या? नहीं नहीं, मामू आप बने हुए हो पहले से। अरे भैया देखो, बगैर आपके शरीर का अनुभव होता है क्या? होता है तो बता दो। बगैर लकड़ी के डंडे का अनुभव होता है क्या? तो फिर डंडा कहाँ है यार? लकड़ी है, फिर शरीर कहाँ है? तो फिर मेरे को कैसे बोलते हो आप मामू बना रहे हो? अच्छा, बगैर आपके ये शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। बगैर आपके इस 5 तत्वों का अनुभव हो रहा है क्या शरीर का? नहीं हो रहा है ना। पक्का चेक कर लो, क्या पता हो रहा हो, होता होगा। भाई अनुभव ही तो प्रमाण है ना। ठीक है, अब ये 5 तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है बगैर आपके, तो ये बड़े रूप में 5 तत्व है, ये छोटे रूप में 5 तत्व है। अब इन 5 तत्वों का अनुभव करके बताओ बगैर आपके, चारों साइड। हाँ, नहीं होता होगा ना, होता होगा ना। तो फिर ये है कहाँ यार? ये पंच महाभूत है कहाँ? मेरे को बता दो ना, आज तो इसी पे चलेगा। इधर उधर का बात मत करो, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। अरे शरीर में डंडा पड़ता है, दुख होता है तो पता चलता है शरीर का। अब एक बात बताओ मेरे को, बचपन से अभी तक कितनी बार आपको दुख हुआ? बहुत बार हुआ। आज कहाँ है वो? अगर वो सच होता तो होने का मांगता ना।
लेकिन बचपन से अभी तक आप तो हो, आप तो गायब नहीं हो गए हो। तो दुख सच है कि आप सच हो? कॉमन सेंस यार, एकदम इजी है। बचपन से अभी तक कितने बार सुख हुआ आपको? आज कहाँ है? कहाँ है? दुनिया भर के सुख उख भोगे आप, दुनियादारी सब किए, कहाँ है आज? नहीं है ना, लेकिन आप तो हो ना। अच्छा, बचपन का शरीर आज कहाँ है आपका? जो इत्तू से थे आप, इत्तू से, माँ के गर्भ में और छोटे थे, फिर 10 साल का शरीर, 15 साल का शरीर, वो पुराने शरीर कहाँ है? लेकिन आप तो हो ना। बचपन में जो आपका मन था, क्या क्या सोचते थे, आज सोचते हो क्या वैसे? कहाँ है वो? बचपन में जो बुद्धि थी, आज वो बुद्धि कहाँ है? तो कहाँ है ये सब जिसको आप सोचते हो कि ये सब मैं हूं? लेकिन आप तो हो ना। बचपन से अभी तक का तो रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है? मतलब आप हो ना, एकदम श्योर कि नहीं? बचपन से अभी तक आपने, हो सकता है कुछ भगवान बदले हों, कुछ गुरु बदले हों, वो बदल गए, आप बदले क्या है? अच्छा, आगे भी आप गुरु बदल दोगे या भगवान बदल दोगे, तो आप बदलोगे क्या? बात खत्म है ना यार। आप क्यों मच मच कर रहे हो क्या गया आपको? बताओ। अच्छा, ये तो बचपन का रिकॉर्ड हो गया, है ना? आज से 10 खरब वर्ष पहले मैं था कि नहीं था? इसको था ही बताएगा ना कि मैं था कि नहीं था। अब था कैसे बताता है, देखो। आज से 10 खरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी भी नहीं थी, आज से 10 खरब वर्ष पहले, जैसे ही मैं बोला आप वहां तक गए। फिर मेरा सवाल आया कि था कि नहीं था? अब उसको था ही बताएगा ना कि मैं था कि नहीं था। जैसे ही मैं बोला 10 खरब वर्ष पहले, आप गए ना वहां तक। आप वहां तक चले गए यानी आप थे ना भाई। जादू। और 10 खरब वर्ष बाद भी आप रहोगे, बोलते ही चलेगा ना। तो भैया, पास्ट फ्यूचर नहीं रहेगा, वर्तमान भी नहीं रहेगा, तब भी आप रहते हो ना यार। तो आपको यकीन क्यों नहीं करते अपने पे? ये क्यों पास्ट पे यकीन करते हो, क्यों फ्यूचर पे यकीन करते हो, क्यों भविष्यवाणी लिखते हो अपनी? हाँ, परमात्मा कोई भविष्य होता है क्या? परमात्मा का भी कोई भविष्य हो सकता है? जो भविष्य का भविष्य लिखता है उसका कोई भविष्य हो सकता है? तो आप अपना भविष्य क्यों देखते हो खुद को देह समझ के, देह मान के? तो ये सारे सवाल आपको पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि आप इस सारे चराचर को अपने से अलग मानते हो। समय को अलग मानते हो, स्थान को अलग मानते हो, वस्तुओं को अलग मानते हो। कुछ भी अलग मानो ही मत और मस्त रहो। क्यों अलग मानते हो?
अलग मानना ही अलग हो जाना है। क्या बोला मैं? अलग मानना ही, हालांकि उसके बाद भी आप अलग नहीं होते, लेकिन आपको लगने लगता है कि मैं अलग हो गया। इसलिए अलग मानना ही अलग हो जाना है। तो अलग मानो मत, बात ही खत्म है। अरे बंधा हुआ कौन है? जो खुद को बंधा हुआ मानता है। मुक्त कौन है? जो खुद को मुक्त मानता है। इतनी सी बात है। अब चॉइस इज योर्स। हाँ, पता नहीं ये डंडा पड़ेगा लग रहा है किसी को। अलग समझ के ही तो मारोगे, ऐसा बोलो ना। है? तो अलग मानो मत बस। आपने केवल एक ही खता की है कि ये सारे चराचर को आपने अपने से अलग मान लिया। एक ही मिस्टेक है आपकी, और आपने कोई गलती नहीं की है। एक ही पाप है, अलग मान लेना। उससे फिर अनंत पाप पैदा हो जाते हैं। अब जैसे ये मैं हूं, ये मैं हूं, एकदम एक्चुअल मैं हूं, तो मैं इससे गले भी मिलूं या इससे लड़ाई भी करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसको ऐसे समझो, ये हाथ और ये हाथ एक ही धड़ के है ना। अब ये एक दूसरे से ऐसे गले मिले, प्रेम करें या लड़ाई करें, मतलब है कि कुछ? इसलिए आपकी लड़ाइयों का और प्रेम का कोई मतलब नहीं। कोई सेंस बनता ही नहीं। सही बता रहा हूं मैं, कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि दूसरा कोई हो तब तो सेंस बने ना। तो जब मैं हूं तो आप समझा किसको रहे हो? समझाया तो दूसरे को जाता है ना भाई। आप समझा किसको रहे हो? ऐसा पूछा करो। पूछो, ऐसा सब पूछो ना। जब मैं हूं, हाँ बोलो बोलो। जब मैं हूं
तो आप समझा किसको रहे हो? सवाल तो बनता है, वाजिब सवाल है। आप ये पृथ्वीवासियों को, इतने लोग बैठे हैं, आप समझा किसको रहे हो? जब मैं हूं तो आप, हमको भी पता नहीं किसको समझा रहे। सही में नहीं पता। आप समझ रहे हो, आप जानो। हाँ, हमको पता नहीं किसको समझा रहे। क्योंकि अपने आप को समझा रहे हैं, बोलना भी द्वैत है। क्या दो मैं है क्या? अब एक ही मैं है तो समझाना व्यर्थ है ना? तो ये समझाने वाली घटना क्यों घट रही है? ये समझाने की घटना क्यों घट रही है? यस, ये भी मैं ही हूं, ये घटना भी मैं ही हूं। इसमें मैं ही अपने आप को कहीं से माना हूं और मैं ही अपने आप को जान के कहीं से समझा रहा हूं मैं ही। और ये लीला चल रही है। मैं से अलग कुछ है ही नहीं ना, कुछ होता ही नहीं मैं से अलग। अलग मानो मत, बस एक काम करो और सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जैसे अभी स्मेल आ रही है, अलग मान रहे हो करके प्रॉब्लम होगी। हाँ, अलग कुछ मत मानो। जैसे बहुत सारी गाड़ियां गई, उसकी आवाज आपके कानों तक गई, अभी मैं बोला तब साउंड में ध्यान गया, है ना? इससे पहले तक आपने उस आवाज को अलग नहीं माना था। इससे पहले तक वो आवाज नहीं थी, आप ही थे। अब ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है, जैसी बोले अब अलग का भाव आ गया। कितनी गाड़ियां गई आपको पता ही नहीं चला, इससे पहले आप ही थे, क्योंकि आवाज नहीं थी। अब आवाज में ध्यान गया, डिस्टरबेंस हो रहा, तब आवाज है अलग की मान्यता में। माने ना आवाज को अलग। अब 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आप सब देख रहे थे, अलग था ही नहीं कोई भी दृश्य आपसे। अब मैं देखने का ख्याल लाया, तब आप, हाँ यार मैं देख रहा था, अब अलग का भाव आ गया। इससे पहले आप देख रहे थे, आपको पता था क्या देख रहे और ये दृश्य है? मैं देख रहा हूं, ये दृश्य है और दर्शन की क्रिया हो रही है, किसी को भी पता था? नहीं, इसलिए था क्योंकि आत्मा ही था ना, मैं ही था। अब जैसे ही देखने का भाव आया तो दृश्य अलग हो गया, मान्यता में, एक्चुअल में नहीं हुआ। जमता नहीं जमता? जमता ना। नेचुरल में अलग है ही नहीं ना। हाँ, प्रभु जी, गहरी नींद में हमें पता लगता है कि हम गहरी नींद सोए सुबह, हम्म लेकिन अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है बहुत गहरा किसी को, हम्म सर्जरी की जाती है, तो
तो वो उसमें मुझे थोड़ी सी clarity- पता नहीं है, इसका पता तो है ना। पता नहीं है। गहरी नींद में, सुनो सुनो, सुन लो। गहरी नींद में मैं पता नहीं का अनुभव करता हूं। टाइमलेसनेस का अनुभव करता हूं। और जागे में मैं पता है का अनुभव करता हूं। पता है खेलता हूं। गहरी नींद में कुछ पता नहीं है, खेलता हूं। उसमें भी कुछ पता नहीं है, खेलता हूं। पता नहीं है का अनुभव करता हूं ना। एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो पता नहीं है का अनुभव करता हूं ना। पता नहीं है कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। आप उसको अलग मानते हो तो बुरा लगता है। बुरी चीज नहीं है वो। पता नहीं है, गहरी नींद, फुल रेस्ट, आप सोओगे नहीं 3 दिन, क्या हाल हो जाएगा। वो भी आपके जीवन का हिस्सा है ना, अज्ञात भी और ज्ञात भी। अब अज्ञात को अपने से अलग क्यों मानते हो। कुछ पता नहीं है उसको अपने से अलग मत मानो, और सब कुछ पता है उसको भी अपने से अलग मत मानो। तो जैसे जब तक ध्वनि में ध्यान नहीं गया था तब तक ध्वनि नहीं थी, मैं था। जब तक देखने और दृश्य में ध्यान नहीं गया था तब तक कोई न दृष्टा था न दृश्य था, मैं था। जब तक जानने और न जानने में ध्यान नहीं गया था, क्या बोलो ना, मैं ही था। अब ध्यान गया तो यार ये नहीं जानना क्या है, ये जानना क्या है, ये कहानी शुरू हो जाता है। उतना ही सिंपल है। हाँ। अब जैसे ही बोले समझ गए तो समझ आई। अब समझ में ध्यान नहीं था तो आप ही थे ना। कौन समझा कौन समझाया मैटर ही नहीं है। ध्यान गया तब समझ आई ना भाई, नहीं तो मैं ही था ना। तो क्या मैं समझा रहा हूं क्या आप लोग को। अब बोलो बोलो, तो आप समझा किसको रहे हो, अब बोलो बोलो बोलो। तो देखो, जैसे ही इन चीजों को आप लाए, है ना, डंडे को लाए तभी लकड़ी, डंडे को लाए ना, उसके पहले डंडा था क्या, लकड़ी ही था ना। डंडे को लाए उसके पहले लकड़ी ही था ना। ठीक। अब इन सब को लाए, जानने नहीं जानने को, समझ को, सुनने को, देखने को, उसके पहले तो मैं ही था। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ। अब डंडे को लाए तब भी तो ये लकड़ी छे ना। देखने, सुनने, जानने, नहीं जानने, ये सबको लाए तब भी तो मैं ही हूं ना। हूं तभी तो लाए, और ले भी आया तब भी मैं ही हूं ना। अब डंडे को वापिस भेज दो तब भी लकड़ी है ना।
इसलिए जानना, सुनना, देखना, समझना सब वापिस चले जाते हैं, तब भी आप ही रहते हो ना। तो आपको दिक्कत क्या है यार? पक्का ना? तो अपने घर जाओ ना। हाँ तो ठीक है। ये बोला घर नहीं गए तो भी क्या दिक्कत है? तो सही बोला नहीं है? हाँ। तो भैया इसको डंडा बोलो तब लकड़ी है, लकड़ी बोलो तब लकड़ी है, डंडा नहीं है बोलो तब लकड़ी है ना? इसको डंडा बोलो तब लकड़ी है, डंडा नहीं है बोलो तब लकड़ी है, लकड़ी बोलो तब लकड़ी है। ठीक है? तो अपने आप को देह बोलो तब मैं हूं, मई है। देह नहीं है बोलो तब भी मई है, मई हूं बोलो तब भी मई हूं। खत्म बात यार। हाँ जी, अलग बस नहीं मानना, ये अलग मत मानो, बस एक ही गलती करते हो आप। हाँ। अब देखो थोड़ा बारीक पॉइंट है ना? बी सीरियस। लकड़ी से डंडे को अलग मानना और लकड़ी से डंडे को एक मानना, ये दोनों भी तो मान्यता है। मैं से सारे चराचर को अलग मानना और एक मानना, ये भी तो मान्यता है। हाँ? अब जिया जाए। सिद्धू जी नहीं समझे लगता। तो मैं से भिन्न और अभिन्न दोनों मान्यता है। अरे भाई, लकड़ी से डंडा अलग है तब डंडा नहीं, लकड़ी से डंडा एक है तब डंडा नहीं, दोनों मान्यता है ना? अब आप बोलोगे डंडा तीन काल में नहीं है, डंडा तीन काल में नहीं है, तो अलग और एक क्या करना? ऐसी बोलोगे ना, अलग और एक क्या करना? तो मैं के अतिरिक्त कुछ भी तीन काल में है ही नहीं, तो अलग और एक क्या करना? तो आपने कैसे याद करा था? आप भूलते नहीं हो। अरे हम क्या सुना रहे हैं अब, याद याद को कहाँ याद कर रहे हैं? देखो अभी तक, लिसन टू मी, अभी तक याद का अस्तित्व नहीं था, मैं ही था। अब याद आ गई, है कि नहीं? अब याद की पोल खुल गई, तो अब याद है ही कहां? पोल खुल गई ना। अरे
जब मैं ही हूं तो याद किसको करूं? और स्मरण किसका करूं? और भूलूं किसको? किसकी याद कौन करे? ये एक बड़ा काम का चीज है यार। हाँ। तो आपने कभी भी अपने को अलग माना क्या? और एक माना क्या? दोनों फॉल्स है ना। तो ठीक है, अब ये जाता है अपने स्थान में। अलख निरंजन। हाँ, इसका काम खत्म, मेरा भी काम खत्म। चुपचाप जाके चाय पियो, ठीक है? सभी को प्रेम प्रणाम। अगर मान्यता फिर से आई तब क्या करें? ये भी एक मान्यता है कि अगर मान्यता फिर से आई, ये भी एक। मस्त रहो।